Hello everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए. Thank you very much for joining in. I hope you guys are doing absolutely fine. Thank you very much for joining in. जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you very much for joining. Hello, hello, hello. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you each one of you for joining in. आज का इस सेशन इकोनॉमिक्स का एक और मजेदार सेशन जहां पर हम आज पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड. जी हां, लॉ ऑफ डिमांड. वी आर गोइंग टू स्टडी लॉ ऑफ डिमांड टुडे. बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है. ऑलरेडी आपको आता होगा तो भी जरूर इस लेक्चर को देखिए. ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा तो भी जरूर इस लेक्चर को देखिए. नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल ये आप ही के लिए है. कहीं ना कहीं इस सेशन के जरिए आपके मदत होने वाली है इन हाउ टू प्रेझेंट द लॉ ऑफ डिमांड. कसं लॉ ऑफ डिमांड प्रेझेंट करायचं. कारण हा प्रश्न एक असा प्रश्न आहे जो मागील तुम्ही 10 वर्षाचे जरी पेपर काढले तर त्या सर्व पेपर्समध्ये तुम्हाला 9 टाइम्स एटलीस्ट लॉ ऑफ डिमांड हा प्रश्न दिसणारच. तो ये बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसीलिए जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में और पहुंचा दीजिए इस लिंक को आपके सभी कॉलेजेस के क्लासेस के ग्रुप्स में ताकि आज का ये सेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए. आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3A डिमांड एनालिसिस का लॉ ऑफ डिमांड. जी हाँ, लॉ ऑफ डिमांड बहुत ही काम का, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लॉ है. जरूर इस सेशन को अंत तक देखिए ताकि आप समझ पाए कि कैसे इसको प्रेजेंट करना है. दोस्तों, ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड. ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड. डिजायर, इच्छाएं बहुत सारी होती हैं, अलग अलग दिलों में अलग अलग इच्छाएं होती हैं, लेकिन हर डिजायर ये डिमांड नहीं होता. ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड. याद रखिए दोस्तों, आपकी डिजायर के साथ साथ आपकी एबिलिटी, काबिलियत और विलिंगनेस टू पे ये डिमांड क्रिएट करता है. दैट इज व्हाई डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस विलिंगनेस प्लस एबिलिटी टू पे. क्या? डिजायर प्लस विलिंगनेस प्लस एबिलिटी. डिजायर प्लस विलिंगनेस प्लस एबिलिटी, प्लस विलिंगनेस प्लस एबिलिटी, प्लस विलिंगनेस प्लस एबिलिटी. याद रखना है दोस्तों कि डिमांड जो है वो बनता कैसे. तो एक स्ट्रॉन्ग इच्छा के साथ जब काबिलियत और विलिंगनेस पैसा पे करने की जुड़ जाए ना तो बनता है डिमांड. तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको डिमांड याद आ रहा होगा. पिछले कई लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने अलग अलग तरीके से जो है डिमांड का एनालिसिस समझा. हमने जाना कि कैसे एग्जैक्टली जो है डिमांड क्रिएट होता है. हमने पिछले लेक्चर के अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड देखा था और आज अपन लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने जा रहे हैं. इसीलिए आपके सामने सबसे पहले यहां पर मैं लेकर आ रहा हूं लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड दोस्तों, एज ऑलवेज ये लॉ भी जो है शुरू होता है विथ इंट्रोडक्शन. चलिए फटाफट से इस इंट्रोडक्शन को अपन कवर करते हैं और मैं चाहूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर किसी से कि वो इंट्रोडक्शन को बहुत फोकस के साथ बहुत अच्छे से समझे और दिमाग में फिट करे. सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखने का, और इंट्रोडक्शन में आपको पता ही है अल्फ्रेड बाबा, हमारे अल्फ्रेड मार्शल जिन्होंने ये लॉ को पेश किया है, वंस अगेन उन्हीं का नाम हम इस लॉ में लिखेंगे. तो आपको प्रेजेंट किस तरह से करना है. तो यार, द लॉ ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स. क्या बोलती है पब्लिक, ध्यान से देखना. The law of demand was introduced by Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics, which was published in 1890. Which was published in 1890. This law explains functional relationship. कौन सा relationship? Functional relationship between price and quantity demanded. Price and quantity demanded. Price and quantity demanded. Once again I repeat दोस्तों, बहुत सिंपल सा इंट्रोडक्शन, 1 मार्क देने वाला ये इंट्रोडक्शन. This law was introduced by Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics published in 1890. वापस बोलता हूं, ध्यान से सुनना. Alfred Marshall in his book Principles of Economics published in 1890. कळलं का? एकदम सिंपल है भाई. अल्फ्रेड मार्शल ने लिखा, कहां लिखा? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स नाम की बुक में लिखा. कब लिखा? 1890 में लिखा. और क्या लिखा? तो दिस लॉ एक्सप्लेन्स फंक्शनल रिलेशनशिप. दिस लॉ एक्सप्लेन्स फंक्शनल रिलेशनशिप. दिस लॉ एक्सप्लेन्स फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. जी हां, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का रिश्ता समझाने का काम ये लॉ करता है. सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है दोस्तों.
और इसीलिए आपको याद रखना है। क्या समझाता है ये लॉ? तो ये लॉ समझाता है यार, ये लॉ समझाता है यार फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, कौन सा रिलेशन? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। फंक्शनल का मतलब क्या होता है? तो फंक्शनल का मतलब ही होता है वन वेरिएबल विथ अनदर वेरिएबल, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के ऊपर जो होने वाला असर है ना, वो यहां पर शो किया गया है। और यहां पर दोस्तों ये बताया गया कि किस तरह से प्राइस के वजह से डिमांड पे उतार चढ़ाव आते हैं, डिमांड में उतार चढ़ाव आते हैं। हम अक्सर शॉपिंग वॉपिंग करने जाते हैं तो अक्सर एक चीज जो हम नोटिस करते हैं वो जरूर देखते हैं, वो है प्राइस। और प्राइस देखकर तय होता है कि हम वो चीज खरीदने वाले हैं या नहीं। एंड दैट इज व्हाई प्राइस और डिमांड का जो रिश्ता है ना, उस रिश्ते को ये लॉ समझाता है। तो वंस अगेन आई रिपीट, क्या क्या ये लॉ अपने को इंट्रोडक्शन में लिखना है? इंट्रोडक्शन 1 मार्क का है और 1 मार्क के लिए दिस लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। कहां? तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर। कब? तो भाई 1890 के अंदर। क्या लिखा था? तो फंक्शनल रिलेशनशिप लिखा था अबाउट प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। अरे 1 मार्क का बात समझ में आ रहा है तो ताली बजाने का, फटाक से थम्स अप देने का यार, एकदम इजी, आंख बंद करके मेरे साथ ट्राई कर सकते हैं आप। This law was introduced by Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics, published in 1890. This law explains functional relationship between price and quantity demanded. इतना समझा तो thumbs up दे दो, come on everyone. Yes. बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी लोग जुड़े हुए हैं यार, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन ईच वन ऑफ यू। लॉट्स ऑफ लव टू यू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। इस्लामिक स्कॉलर रोहन इंगले मंडळ आपले आभारी आहे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इंट्रोडक्शन इधरिच बाय हार्ट, क्या बात है। मयूरी शिंदे थैंक यू। अमित जांगीड़, वीजी थैंक यू, वेरी गुड इवनिंग। शुभांगी सिंह, योगेश अग्रवाल, अंशिका उपाध्याय, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। यस, युक्ति लैपटॉप 288 थैंक यू। हाफिजा शेख, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी हां, दीपिका जी थैंक यू। कुशल, जी हां। तो उम्मीद करता हूं आपको सभी को इंट्रोडक्शन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। द लॉ ऑफ डिमांड आप लोग बिना देखे भी ये लिखने चाहिए बॉस, बिना देखे लिखने आना चाहिए। एकदम कड़क लाइन है, बहुत सिंपल लाइन है, बहुत सिंपल लाइन है। जी हां, चलिए अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों अगले पार्ट की ओर। तो अगला पार्ट है स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। क्या है? स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। और स्टेटमेंट को तो अपन इधर ही अब भी बैठे बैठे मस्त बैठ करेंगे, इधर ही अपने को ये समझ में भी आ जाएगा और बिना देखे लिखने भी आ जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ दोस्तों 2 मार्क देने वाला है स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। और इसको याद रखने के लिए अपना शॉर्ट कोड है HSLL। क्या? HSLL। क्या? HSLL। क्या? HSLL। कोई भी पूछे लॉ ऑफ डिमांड बोलने का HSLL, HSLL, HSLL बोले तो हाइयर स्मॉलर लोअर लार्जर, हाइयर स्मॉलर लोअर लार्जर, हाइयर स्मॉलर लोअर लार्जर, हाइयर स्मॉलर लोअर लार्जर, हाइयर स्मॉलर लोअर लार्जर। जी हां, बड़े ही सिंपल शब्दों में यहां पर अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, हाइयर द प्राइस, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड लोअर द प्राइस, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। यानी अल्फ्रेड मार्शल बड़े सरल भाषा में, बड़े सिंपल भाषा में कह रहे हैं कि जब प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर, और प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे। वो ये कहना चाहते हैं कि जब सस्ता है तो लोग ज्यादा खरीदते हैं और जब महंगा है तो लोग कम खरीदते हैं। यही है दोस्तों लॉ ऑफ डिमांड, जो शुरुआत से आप इस चैप्टर में देखते आ रहे हैं कि प्राइस ऊपर होता है तो डिमांड नीचे होता है, और प्राइस नीचे होता है तो डिमांड ऊपर होता है। इसी को सरल भाषा में अल्फ्रेड मार्शल हमें समझा रहे हैं कि व्हेन हाइयर द प्राइस, यानी प्राइस ज्यादा है तो डिमांड स्मॉलर है, स्मॉलर है, स्मॉलर है, कम लोग खरीदते हैं क्योंकि महंगा है। और जब प्राइस लोअर हो जाता है, लोअर हो जाता है तो डिमांड लार्जर हो जाता है। कहीं सेल लगा हुआ है, कहीं डिस्काउंट चल रहा है, कहीं ऑफर चल रहा है तो लोग ज्यादा डिमांड करते हैं। और इसीलिए याद क्या रखेंगे, आपको कोई भी पूछे क्या बोलने का, HSLL, 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 हाइयर स्मॉलर लोअर लार्जर, हाइयर स्मॉलर लोअर लार्जर, हाइयर स्मॉलर लोअर लार्जर। सिंपल, हाइयर द प्राइस स्मॉलर द डिमांड, लोअर द प्राइस लार्जर द डिमांड।
हायर द प्राइस स्मॉलर द डिमांड, लोअर द प्राइस लार्जर द डिमांड। अरे इतना समझा तो थम्स अप देना मेरी जान फटाक से। यस, इसको इन अदर वर्ड्स आप क्या लिखोगे, तो इसको इन अदर वर्ड्स आप यही लिख सकते हो, व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स एंड व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस। सिंपल, प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स, भाव वाढतात तेव्हा डिमांड कमी होतं, प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स एंड व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस। जब भाव कम होता है तो डिमांड बढ़ जाता है। सिंपल। तो इसी को आप इन अदर वर्ड्स इस तरह से पेश कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं यार, सब लोग एक ही बार में इसको ऐड कर सकते हैं, थम्स अप दे सकते हैं। जी हां, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हां, जी हां, जी हां, रिकैप हो रहा है बॉस, कम ऑन, फटाफट से थम्स अप की बौछार। क्या बात है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं यार, सेशन को लाइक कर देना, फटाफट से सेशन को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में पिन भी कर सकते हैं अपन। वैसे ये HSLL प्राइस ऊपर डिमांड नीचे, HSLL हाइयर स्मॉलर लोअर लार्जर। अरे हाइयर स्मॉलर लोअर लार्जर, हाइयर स्मॉलर लोअर लार्जर, हाइयर प्राइस स्मॉलर डिमांड, लोअर प्राइस लार्जर डिमांड, हाइयर प्राइस स्मॉलर डिमांड, लोअर प्राइस लार्जर डिमांड। बहुत सिंपल सा आंसर है दोस्तों, लॉ ऑफ डिमांड, और आपको बहुत सारे मार्क्स दे के जाएगा। जी हां, लिखना पड़ेगा अंशिका, लिखना पड़ेगा, मैं समझाता हूं, अभी टेंशन मत लो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको इस स्टेटमेंट का पार्ट समझा होगा। इन अदर वर्ड्स देखिए क्या कहना है। इन अदर वर्ड्स, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस डिमांड फॉल्स, प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स, एंड व्हेन प्राइस फॉल्स देन डिमांड राइजेस। उल्टा समझ रहे हो क्या? वो सिंपल भाषा में हाइयर स्मॉलर लोअर लार्जर को सिंप्लीफाई कर रहा है, हाइयर स्मॉलर लोअर लार्जर को और ज्यादा आसान कर रहा है। क्या बोल के? प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स, हाइयर प्राइस स्मॉलर डिमांड, तो प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स, प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स, प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स, प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस, प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस, प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस। अरे समझा क्या? उसी बात को इन अदर वर्ड्स उसने प्रेजेंट किया है यहां पे दोस्तों। 10 इससे साबित क्या होता है, ये जड़ी बूटी लाइन है, इसको स्टार मार्क कर लेना, एकदम अंडरलाइन कर लेना टेक्स्ट बुक के अंदर। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इनवर्स रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहां पे दोस्तों मैंने आपको 3 मार्क का बाहर करने में मदद की होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैं एक बार वापस आपके साथ ट्राई करता हूं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन और फिर स्टेटमेंट। इंट्रोडक्शन। This law was introduced by Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics, published in 1890. This law explains functional relationship between price and quantity demanded. खत्म हो गया इंट्रोडक्शन। उसके बाद आता है स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, HSLL क्या? HSLL क्या? HSLL हाइयर स्मॉलर लोअर लार्जर। लिखोगे कैसे? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, हाइयर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। खत्म। इन अदर वर्ड्स कैसे लिखोगे भाई? इन अदर वर्ड्स और सिंप्लीफाई करना है। क्या लिखोगे? इन अदर वर्ड्स अल्फ्रेड मार्शल एक्सप्लेन्स दैट when price of the commodity rises, demand for the quantity falls. Price rises, demand falls. And when price of the commodity falls, quantity demanded rises. यानी सस्ता है तो लोग ज्यादा खरीदते हैं और महंगा है तो लोग कम खरीदते हैं। Thus, there is an inverse relationship between price and quantity demanded. ये रिश्ता क्या कहलाता है? इनवर्स कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? इनवर्स कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? इनवर्स कहलाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये पूरा का पूरा पार्ट समझ में आ गया होगा। इतना समझा है, 3 मार्क का वसूल हुआ है, तो जरा फटाफट से थम्स अप देने का भाई। जी हां, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस लिंक को पहुंचाइए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत प्यार आप सभी को, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आप सभी को बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को यार। बिल्कुल आप लोगों ने बहुत मेहनत की है,
आप लोगों की यूनिट एग्जाम्स भी बहुत अच्छे गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। कुछ लोगों के बाकी भी होंगे, तो यार अच्छे ही जाएंगे, टेंशन मत लेना। जैसे भी जाएंगे एक अनुभव आपको मिलेगा, सीखने आपको मिलेगा। और कहीं ना कहीं मैं तो ये दरख्वास्त करूंगा आप सबसे कि नेवर वरी अबाउट एग्जाम्स, बिकॉज एग्जाम्स आर जस्ट टेस्टिमनी, जिसके जरिए आप एक कोशिश, एक पहल और एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इससे डरिए मत। साथ ही साथ अपने पेरेंट्स को भी ये प्रूव करते रहिए बार बार कि आप कोशिशें जरूर कर रहे हैं। अगर आप कोशिश किए बिना हारते जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक संदेह, एक सस्पेंस, एक शंका पेरेंट्स के मन में जागती रहेगी, और वो भी लाजमी है, वो भी वाजिबी है कहीं ना कहीं। और इसीलिए आपको वो हताशा और निराशा के माहौल को दूर करना है अपने घरों से, और उन्हें बार बार ये प्रूव करते रहना है कि यार भले कम मार्क्स आ रहे हैं लेकिन मेहनत करो, मेहनत में कोई कमी नहीं है। अगर आप पूरा टाइम उनको मोबाइल में दिखते रहेंगे, पूरा टाइम उनको आप खेलते हुए दिखते रहेंगे, आप पकड़े जाएंगे चैटिंग करते हुए हैं, डेटिंग करते हुए हैं, मोबाइल पे चपाचपी करते हुए, तो फिर भैया कैसे होगा है? फिर तो निब्बा निब्बी पकड़े जाओगे। समवेयर और दी अदर थोड़े मेच्योरिटी के साथ आपको डील करना है। मोबाइल का एक टाइम फिक्स कर देना है, डिस्ट्रैक्शन को एक टाइम दे देना है, दोस्ती यारी को एक टाइम दे देना है, और उसी तरह पढ़ाई को भी एक टाइम दे देना है। पढ़ाई के टाइम पे कोई बीच में ना आए, इसका ध्यान रखना है, ताकि माता पिता को भी ये आश्वस्त हो, ये लगे कि नहीं यार ये टाइम इसका पढ़ने का टाइम, ये टाइम पे यार ये कभी भी गलत कुछ नहीं करेगा। उतना आश्वस्त अगर आप कर देंगे तो कभी झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, कभी ट्रांसपेरेंसी में ठेस नहीं पहुंचेगी, और एकदम पारदर्शिता के साथ आप भरोसा जीत पाएंगे। और अपने माँ बाप, ये जनरेशन के जो है ना भाई, कमाल के माँ बाप हैं, कमाल के माँ बाप हैं आप सभी के। मैं इसीलिए आपको ये कहना चाहता हूं कि यार बहुत जरूरी है, जितनी ट्रांसपेरेंसी रहेगी ना। इंडियन पेरेंट्स की एक बात मैं आपको बताता हूं, आज सीक्रेट है ये। इंडियन पेरेंट्स की एक दिल की बात यह है कि वो चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि उनका बच्चा मार्क्स भले कम लेकर आए लेकिन बुरा इंसान ना बने। ये हाँ, आपको डांट देंगे, आपको चिल्ला देंगे, आपको फटकार देंगे, मार देंगे, लेकिन पास तो हो गया मेरा बेटा, कम से कम साला गंजेड़ी नशेड़ी तो नहीं है। ये वो अक्सर चाहते हैं, और ये अगर आप उनको दे रहे हैं ना, तो यार आपसे अच्छा कोई नहीं है। और आजकल के इस माहौल के अंदर जो हम देख रहे हैं, कलकत्ता में हम देख रहे हैं, हमारे बदलापुर में जो हो गया, इन घटनाओं का निषेध हमें जरूर करना है, एकजुट होकर के करना है। और इन सब को एजुकेशन बहुत खतरनाक जवाब दे सकता है दोस्तों। जितना हम पढ़ेंगे लिखेंगे ना, उतना मजबूती से इन चीजों से लड़ पाएंगे, इनका सामना कर पाएंगे। और इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप सभी नौजवानों से, कि यार इन चुनौतियों का सामना हमारा देश तभी कर सकता है जब पढ़ेगा। देश पढ़ेगा नहीं, ये छपराट गिरी में पड़ा रहेगा ना, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और ये जो भावनाएं हमारी महिलाओं के प्रति या हमारी बहनों के प्रति जो निकल करके आ रही है, इस आक्रोश को जलते हुए, इस आक्रोश को जिंदा रखना अगर है, तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई से जवाब देना है दोस्तों, एजुकेशन से जवाब देना है। कहीं ना कहीं आपको लड़ना भी है, तो अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए पढ़ाई की जरूरत है। और इसीलिए मैं समझता हूं कि यार यू ऑल नीड टू रॉक, एंड योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू व्हेन यू बिकम गुड सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। सिर्फ खाली शोर शराबा या हल्ला करके नहीं, अपने सिटीजनशिप से, अपनी अच्छी काबिलियत से आप देश को बदल सकते हैं, और आप देश को बदलने की बहुत जरूरत है। आप ही कर सकते हैं, उम्मीद करता हूं आप जरूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनायक जी, आपको जो भी स्टडी प्लान की आवश्यकता है, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे हाउ टू राइट करके एक प्लेलिस्ट है, मस्त मजेदार प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको हर टाइप का स्टडी प्लान मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसकी फाइल सेक्शन में जाइए, वहां टाइप कीजिए HSC, और सारे IMP क्वेश्चंस, आपके IMP चैप्टर्स, आपके IMP डिस्टिंग्विश, जस्टिफाई, केस स्टडी, फलाना ढिमकाना XYZ, हर टाइप की फाइल आपको वहां पर मिल जाएगी। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। 30,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स यहां पर जुड़े हुए हैं, इसको ज्वाइन कीजिए, फ्री है एकदम। मस्त फाइल सेक्शन में जाइए, उधर थोड़ा सा स्क्रोलिंग बोलिंग कीजिए ना भाई, सब कुछ ऐसा मतलब एकदम स्पून फीडिंग थोड़ी हो जाएगा, सब कुछ ऐसे मिल जाएगा मुंह में, है ना। थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा स्क्रोलिंग कीजिए तो सही, HSC टाइप कीजिए और ढूंढते रहिए, मस्त पाइए, आपको सारी जरूरत की फाइलें मिल ही जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। जी हां, हमने देख लिया 3 मार्क की पढ़ाई, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अजम्पशंस मतलब कंसीडरेशंस, यानी धारणाएं। ये वो धारणाएं ना दोस्तों, ये वो धारणाएं हैं जो
अल्फ्रेड मार्शल मान के चल रहा है, अल्फ्रेड मार्शल मान के चल रहा है कि मेरा लॉ प्रूव करने के लिए ये सारी चीजें जैसी हैं वैसी ही रहनी चाहिए. दिस इज कॉल्ड एज assumptions. My dear friends, assumptions of law of demand are similar to what determinants you have studied. जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर पिंस ईट लॉट करके मैंने शॉर्ट कोड देकर के आपको पूरे जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़ा है वो सेम टू सेम पॉइंट्स हैं. यहां पर सिर्फ अंतर इतना है कि अल्फ्रेड मार्शल ये अज्यूम करता है कि ये सारी चीजें ना बदलें, ये सारी चीजें चेंज ना हो. और वही यहां पर कहा गया है दोस्तों कि देयर शुड बी नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन. अल्फ्रेड मार्शल कहता है पॉपुलेशन एक ऐसी चीज है जो डिमांड को बदल सकती है, जो डिमांड पे असर डाल सकती है. और इसीलिए अल्फ्रेड मार्शल का यह मानना है कि पॉपुलेशन बदलना नहीं चाहिए. नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज. क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बदला तो डिमांड बदलेगा, पॉपुलेशन बदला तो डिमांड बदलेगा, पॉपुलेशन बदला तो डिमांड बदलेगा. और वो अल्फ्रेड मार्शल नहीं चाहता है. अल्फ्रेड मार्शल चाहता है कि उसका लॉ ट्रू साबित हो. लॉ क्या है? मैं यहां साइड में लिख देता हूं. लॉ है HSLL. HSLL, हाइयर स्मॉलर लोअर लार्जर, हाइयर स्मॉलर लोअर लार्जर. और इसीलिए आपको याद रखना है दोस्तों, हाइयर स्मॉलर लोअर लार्जर का मतलब क्या होता है? तो यार हाइयर द प्राइस स्मॉलर द डिमांड, लोअर द प्राइस लार्जर द डिमांड. और ये अगर सही साबित करना है तो देयर शुड बी नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन. इसके अलावा अल्फ्रेड मार्शल ये अज्यूम करते हैं कि यार देयर शुड बी नो एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन प्राइस. होता यह है दोस्तों कि कई बार हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में प्राइस चेंज होगा, फ्यूचर में प्राइस बदलेगा, फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, फ्यूचर में वैसा हो जाएगा. और इस एक्सपेक्टेशन के चक्कर में होता यह है कि इस एक्सपेक्टेशन के चक्कर में जो है प्राइजेस के एक्सपेक्टेशन के चक्कर में कहीं ना कहीं हम अभी की डिमांड पर असर डालने लगते हैं. जब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाव बढ़ने वाला, भाव बढ़ने वाला, तो हम अभी ज्यादा खरीदते हैं. अभी महंगा है तो भी लोग ज्यादा खरीदते हैं. क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि यार आगे बढ़ जाएगा, तो अभी की डिमांड पर असर हो रहा है. सिमिलरली जब हमें लगता है कि यार बाद में मिलेगा नहीं, अभी ले लो, तब भी हम हमारी अभी की डिमांड को चेंज कर देते हैं. समवेयर और दी अदर जब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि भाव बाद में बढ़ेगा तो अभी ज्यादा खरीदी करते हैं. और ये लॉ ऑफ डिमांड के विपरीत हो जाता है. अभी महंगा है तो भी लोग ज्यादा खरीद लेते हैं. तो somewhere or the other if we have expectation demand changes, so Alfred Marshall says no expectations. Alfred Marshall क्या बोलता है? No expectations. इसके अलावा दोस्तों no change in taste, habit, preference, etc. Alfred Marshall कहता है कि there should be no change. वो बोलता है no change in taste, habit, preference. मतलब तुम पानी पूरी खा रहे हो ना तो वही चुपचाप खाते हो. तुम अचानक से बोलोगे नहीं भैया सेव पूरी लगाइए, नहीं भैया आप दही पूरी खिलाइए, तो हर बार तेरा टेस्ट चेंज होने की वजह से तेरी डिमांड बदल जाएगी. और डिमांड जब बदलेगी तो यार किसी न किसी की डिमांड कम होगी, किसी न किसी की डिमांड बढ़ेगी. दिस विल क्रिएट एन ऑपोजिट इफेक्ट ऑफ HSLL. जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है उसके ऑपोजिट हो जाएगा मामला. और ये नहीं होना चाहिए. इसीलिए तो टेस्ट, हैबिट, फैशन सेम रहना चाहिए, प्रेफरेंस सेम रहना चाहिए, इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए. अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं देयर शुड बी नो चेंज. क्या? देयर शुड बी नो चेंज. देयर शुड बी नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट, फैशन. क्या? टेस्ट, हैबिट, फैशन. आपकी आदतें बदल गई, आपकी डिमांड बदल जाएगी. आपका प्रेफरेंस, आपका चॉइस, आपका लाइक डिसलाइक बदल गया तो भी आपका डिमांड बदल जाएगा. और इसीलिए दोस्तों ये सिंपल सी बात कही गई है दैट देयर शुड बी नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंसेस. इसके अलावा दोस्तों बात करें तो इट शुड बी नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी. टैक्सेशन पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार की टैक्सेशन पॉलिसी बदलती है ना भाई तो भी प्राइसेस के ऊपर असर पड़ता है. जैसे सरकार ने अभी जीएसटी लगाया तो जीएसटी की वजह से क्या हो गया, किसी चीज का प्राइस बढ़ गया, किसी चीज का प्राइस कम हो गया. जिसका बढ़ गया दोस्तों उसके प्राइस जो है महंगी हो गई. जीएसटी जिस पे लग गया उसका प्राइस बढ़ गया ज्यादा और उसकी वजह से उसकी डिमांड पे असर पड़ा. कहीं ना कहीं जिसपे जीएसटी कम है उसका प्राइस कम है, उसकी डिमांड ज्यादा है. समवेयर और दी अदर टैक्सेशन पॉलिसी भी असर डालती है और इसीलिए सरकार की टैक्सेशन पॉलिसी बदलनी नहीं चाहिए, ऐसा अल्फ्रेड मार्शल का मानना है. देखो हर पॉइंट में ना उसने खाली क्या लिखा है, नो नो नो, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज. क्या? नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज. इसके अलावा वो बोलता है कांस्टेंट. कांस्टेंट की जगह भी नो चेंज लिखा तो चलेगा भाई. कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम. क्या? कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम मतलब इनकम जो है
वो बदलना नहीं चाहिए। अल्फ्रेड मार्शल कहता है कि यार इनकम बदलना नहीं चाहिए, इनकम अगर बार बार बदलता है तो उसका असर डिमांड पे होता है। इनकम ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, इनकम कम तो डिमांड कम, इनकम ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, इनकम कम तो डिमांड कम, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए अल्फ्रेड मार्शल कहता है लेवल ऑफ इनकम शुड बी कॉन्स्टंट, इनकम कॉन्स्टंट असली पाहिजे। त्याच्यानंतर प्राइजेस ऑफ सबस्टिट्यूट गुड्स दोस्तों, प्राइजेस ऑफ सबस्टिट्यूट गुड्स म्हणजे तुमचे जे सबस्टिट्यूट्स आहेत, जे सबस्टिट्यूट्स आहेत ना त्यांचा प्राइस जो आहे तो पण बदलला नाही पाहिजे। कोलगेट है, दंतकांति है, चाय है, कॉफी, एक दूसरे के सब्सटीट्यूट्स हैं। अगर इनके प्राइसेस ज्यादा बदलने लगे तो पीपल विल डिमांड द सब्सटीट्यूट गुड्स मोर, चीपर सब्सटीट्यूट लेना ज्यादा पसंद करेंगे, और इसके वजह से भी डिमांड बदलेगा दोस्तों। और यही यहां पर समझाया गया है दैट प्राइसेस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट। आखिर में दोस्तों प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन अनचेंज या कांस्टेंट। यहां पर यह समझाने की कोशिश की गई है, यस यहां पर समझाने की कोशिश की गई है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं ना, जो 7 कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो साथ साथ डिमांड किए जाते हैं, उनका भी जो है ज्यादा बदलाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस अगर चेंज होंगे तो एक दूसरे पे असर होगा। जैसे जैसे बहुत सिंपल सी बात है, पेट्रोल और कार, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, कार मंगाया तो पेट्रोल तो डलाना पड़ेगा, डीजल तो डलाना पड़ेगा। समवेयर और दी अदर एक का प्राइस बढ़ता है तो उसके दूसरे पे डिमांड पे असर पड़ता ही है। प्राइसेस पेट्रोल डीजल के बढ़ने की वजह से कार्स की सेल के ऊपर भी असर पड़ता है। और इसीलिए दोस्तों याद रखिए दैट देयर शुड बी नो चेंज इन प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एज वेल। तो कुल मिलाकर ये 7 डिटर्मिनेंट्स हैं जिनके बारे में अल्फ्रेड मार्शल ये अज्यूम करता है दैट देयर शुड बी नो चेंज, दे शुड बी कांस्टेंट एंड प्राइस शुड रिमेन सेम। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये 7 पॉइंट समझे होंगे। टेक्स्ट बुक के अंदर जरूर एक बार देखिए ताकि आपको समझ में आए, कि किस तरह से एग्जैक्टली ये 7 पॉइंट्स में अल्फ्रेड मार्शल सिर्फ यही कहना चाहते हैं दैट नो चेंज नो चेंज नो चेंज, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। क्या? नो चेंज नो चेंज नो चेंज, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये अजम्पशंस आपको समझ में आ गए होंगे। इतना समझ में आया है, इतना समझ में आया है तो फटाफट से थम्स अप देने का, जल्दी से थम्स अप देने का। कम ऑन एवरीवन। फटाफट से थम्स अप देने का सब लोग। जर 8 मार्कासाठी विचारला ना तर एक्सेप्शनचे सर्व लिहायचे एक्सप्लेनेशन सोबत आणि अजम्पशनचे फक्त पॉइंटर लिहायचे। मनीषा पाटिल, मैंने ओसीएम का ऑलरेडी डाला है बेटा, वीडियो सेक्शन में जाओ देखो, कल भी डाला है मैंने, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डाल दिए है। यस एकदम क्रिस्टल क्लियर है दोस्तों। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं, ध्यान देना सब लोग, एकदम कड़क तरीके से ध्यान देना सब लोग। हाँ, अपन ने क्या क्या देखा देखो। सबसे पहले अपन ने देखा दिस लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1890। दिस लॉ एक्सप्लेन्स फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। बराबर। उसके बाद अपन ने क्या देखा, तो उसके बाद अपन ने देखा दोस्तों सिंपल सी बात, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल other things remaining equal, HSLL, 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 higher, smaller, lower, larger, higher, smaller, lower, larger, higher the price, smaller the demand, lower the price, larger the demand, higher the price, smaller the demand, lower the price, larger the demand. In other words, when price rises, demand falls, and when price falls, demand rises. This proves that there is an inverse relationship between price and quantity demanded.
यहां तक लिखा 3 मार्क्स फिक्स। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा अजम्पशंस। अजम्पशंस के अंदर वही सारे पॉइंट्स थे जो डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में हमने पढ़े थे। आंसर को याद रखने का सिंपल तरीका, नो चेंज नो चेंज नो चेंज, कांस्टेंट 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 प्राइस, नो चेंज नो चेंज नो चेंज, constant 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 price, no change in weather condition, no change in population, no change in future changes in price, no change in taste habit preference, no change in taxation policy, constant level of income, price of substitute goods, price of complementary goods। खत्म। यहां तक उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको assumptions समझ में आ गए होंगे। जी हां, उम्मीद करता हूं आपको ये सारे assumptions जो हैं वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। एक एक बार आप टेक्स्ट बुक से इसको रीड कर लेंगे तो आपका काम एकदम बेहद आसान हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और पढ़ लेते हैं लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस को। जी हां, लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस बहुत मजेदार, बहुत इंपॉर्टेंट और सुपर डुपर इंपॉर्टेंट इसलिए मैं इसको मानता हूं क्योंकि दोस्तों ये एक्सेप्शंस जो है ना, ये जान है जान। जितनी बार भी बोर्ड एग्जाम के अंदर एक्सेप्शंस पूछे गए हैं, ज्यादा से ज्यादा बार एक्सेप्शंस पूछे गए हैं लॉ ऑफ डिमांड के साथ, और इसलिए एक्सेप्शंस जो है ये सबको आना बहुत जरूरी है, सबको पता होना बहुत जरूरी है। एक्सेप्शंस म्हणजे काय? एक्सेप्शनचा अर्थ असतो ऑड मॅन आउट। एक्सेप्शनचा अर्थ असतो ऑड मॅन आउट, म्हणजे लॉच्या ऑपोजिट। लॉ काय म्हणतो? आत्ता आपण शिकलो राव, आत्ता आपण जस्ट शिकलो HSLL। लॉ काय बोलायला लागलाय? HSLL, हायर स्मॉलर लोअर लार्जर, हायर स्मॉलर लोअर लार्जर, हायर द प्राइस स्मॉलर द डिमांड, लोअर द प्राइस लार्जर द डिमांड, इतकंच बोलायला लागलाय लॉ, बरोबर नाही बाबा? हायर स्मॉलर लोअर लार्जर, हायर स्मॉलर लोअर लार्जर, आणि त्या विपरीत आपले एक्सेप्शन्स आहेत मित्रांनो। एक्सेप्शन काय म्हणतात? तर एक्सेप्शन एकदम सोपी गोष्ट म्हणतायत, एकदम सोपी गोष्ट, बहुत आसान भाषा में एक्सेप्शंस कह रहे हैं कि भाई हाय जीपीएस, हाय जीपीएस, हाय जीपीएस, एकदम सिंपल। 6 पॉइंट का अपना आंसर है और आज का स्पेशल आंसर हाई जीपीएस। मैं चाहता हूं सभी लोग जितने भी देख रहे हैं यार अंत तक इसको जरूर देखिए, क्योंकि यहां पे आपके एक्सेप्शंस बैड हो जाने वाले हैं और आप एकदम बोर्ड एग्जाम में इसको कड़क तरीके से लिख पाएंगे। जी हां, क्वेश्चन का नाम है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, आंसर का नाम हाई जीपीएस, आंसर का नाम हाई जीपीएस, आंसर का नाम हाई जीपीएस, आंसर का नाम हाई जीपीएस। जी हाँ, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी पिन कर देते हैं यार फटाफट से, जल्दी से, और जितने भी लोग जुड़े हैं यार फटाफट से सेशन को लाइक भी कर दो, क्योंकि ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सेशन का। जी हाँ, हम पढ़ने जा रहे हैं हाई जीपीएस, हाई जीपीएस, हाई जीपीएस, हाई जीपीएस। हाई जीपीएस में सबसे पहला पॉइंट है एच से हैबिचुअल गुड्स, दूसरा है आई से इग्नोरेंस, जीपीएस के अंदर जी से जिफिन्स पैराडॉक्स, पी से प्रेस्टीज गुड्स, पी से प्राइस इल्यूजन और एस से स्पेक्यूलेशन। ऐसे कुल मिलाकर के 6 पॉइंट का आंसर, और कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका आंसर है हाई जीपीएस, हाई जीपीएस, हाई जीपीएस, हाई जीपीएस। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है लॉ ऑफ डिमांड एक्सेप्शंस और आंसर का नाम हाई जीपीएस। चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपके सामने निकल करके आता है वो है एच से हैबिचुअल गुड्स। क्या नाम है? हैबिचुअल गुड्स। याद रखिए दोस्तों, कुछ चीजों की जब आदत हो जाती है, कुछ चीजों की जब आदत हो जाती है तो यार आदत से मजबूर हम हो जाते हैं। समवेयर और दी अदर हैबिचुअल गुड्स के केस में यार डिमांड होती ही होती है। जी हाँ, प्राइस कुछ भी हो, लोगों को आदत लग चुकी है, लत लग चुकी है, और इसीलिए उसको डिमांड करते ही हैं, भाव चाहे कुछ भी हो। हमने कोविड में, हमने लॉकडाउन में देखा यार, बार के सामने लोग लाइनें लगाकर खड़े थे, बड़े डिसिप्लिन में खड़े थे उस समय, है मतलब यार मरे जा रहे हो लेकिन साला दारू पीना है इनको। समवेयर और दी अदर दोस्तों, आदत जब हो जाती है ना तो लोग भाव नहीं देखते। महंगा मिल रहा था, डबल भाव मिल रहा था, लेकिन फिर भी लोग खरीद रहे थे। हमने न्यूज चैनल में देखा शराबियों की लाइन लगी पड़ी थी। समवेयर और दी अदर दोस्तों, हैबिचुअल गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड का ये एक्सेप्शन बन जाता है, क्योंकि उस समय प्राइस नहीं देखते। चाय पीने की अगर आदत है तो चाय पीते ही हैं, चाहे महंगी भी क्यों ना हो।
somewhere or the other दोस्तों इसी को habitual goods कहते हैं. Due to habit of consumption, certain goods like tea is purchased in required quantities even at higher price. क्या? Even at higher price. क्या? Even at higher price. प्राइस ज्यादा भी हो तब भी लोग खरीदते ही हैं. दूसरी तरफ दोस्तों आई से इग्नोरेंस की बात करें तो याद रखिए, ड्यू टू इग्नोरेंस पीपल बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी एट हाई प्राइस. आप इग्नोरेंट हैं, आपको पता ही नहीं बाजू में कितने में मिल रहा है, आप बोल रहे हैं दे दो चलो अभी क्या है, आपसे घर पे ही जाना है. अरे दूसरी दुकान में पूछ लेता तो भाव मालूम पड़ता कम था, लेकिन तूने पूछा ही नहीं, तू इग्नोरेंट था तो बोला चल अभी यहां से ले लेते वटा. और इसीलिए दोस्तों यहां पर जो सिंपल सी बात कही है वो यही है कि यार पीपल ड्यू टू इग्नोरेंस पीपल बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी एट हाई प्राइस. दिस में हैपन व्हेन कंज्यूमर इज इग्नोरेंट. जब कंज्यूमर इग्नोरेंट होता है, आलसी होता है, उसको पड़ी नहीं है अबाउट द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी एट अदर प्लेसेस. वो सोचता है छोड़ना भाई इधर से ले लेते हैं, समझेगा पब्लिक. दिस इज व्हाट हाई मीन्स. हाई जीपीएस, habitual goods and I say ignorance. 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 उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके दोनों पॉइंट समझे होंगे. चलिए अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पे. जी से जिफिन्स पैराडॉक्स. मेरी जान, हाँ मेरी जान, एकदम ध्यान देना बनता है. जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जितने भी लोग यहाँ चैट में हैं, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, सब लोग को बोलूंगा आला झाला ध्यान देने का बाबा. जिफिन्स पैराडॉक्स. जी हाँ, ये कहानी है सर रॉबर्ट जिफिन की. ये कहानी है सर रॉबर्ट जिफिन की जो निकल पड़े थे खोज में, अल्फ्रेड मार्शल के लॉ के एक्सेप्शंस ढूंढने. कहीं ना कहीं माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस देखते हुए सर रॉबर्ट जिफिन जो हैं ये इंग्लैंड पहुंच गए. इंग्लैंड में पहुंचकर उन्होंने बारीक से बारीक चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू किया. उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे तो यार सब कुछ ये अल्फ्रेड मार्शल कमीने की तरह ही हो रहा है, जो चाहता है वही दिखाई दे रहा है. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और चाय की चुस्कियां लगाते हुए वो माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस करते रहे. सर अल्फ्रेड मार्शल के लॉ के एक्सेप्शन ढूंढने थे और इसीलिए बारीक ऑब्जर्वेशन करते हुए सर रॉबर्ट गिफन ने देखा दो कमोडिटीज को, ब्रेड और मीट. ब्रेड और मीट, ब्रेड और मीट. क्या? ब्रेड और मीट. क्या? ब्रेड और मीट. सर रॉबर्ट गिफन ने देखा ब्रेड और मीट की दो दुकानें. उन्होंने देखा यार ब्रेड तो बहुत लोग खरीद रहे हैं, काफी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, बहुत सारे लोग ब्रेड खरीद रहे हैं. और दूसरी तरफ मटन यानी मीट की दुकान पे उतनी ज्यादा भीड़ नहीं है. कई दिनों तक सर रॉबर्ट गिफन ये ऑब्जर्व करते रहे और अचानक एक दिन उन्होंने देखा कि यार आज तो यार ब्रेड कोई नहीं खरीद रहा है. ध्यान से समझना. टेंग 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 टेंग. आज तो यार ब्रेड कोई नहीं खरीद रहा है. रोज तो लोग ब्रेड खरीद रहे थे, आज नहीं खरीद रहा है कोई ब्रेड. और ये सारे लोग जो इतने दिन से ब्रेड खरीद रहे थे आज अचानक से मटन खरीद रहे हैं. श्रावण संपला वाटते नहीं. सर रॉबर्ट गिफन ने ऑब्जर्व किया कि यार अचानक से ये सारे लोग ब्रेड छोड़ करके मीट क्यों खरीद रहे हैं. सर रॉबर्ट गिफन पूछने गए. सर रॉबर्ट गिफन ने ऑब्जर्व किया और पता लगा कि यार ये जो ब्रेड बिक रहा था ये खराब क्वालिटी का था. उस दिन ब्रेड खराब क्वालिटी का होने की वजह से लोगों ने खराब क्वालिटी का ब्रेड खरीदना पसंद नहीं किया. उन्होंने सोचा यार सुपीरियर क्वालिटी का मीट खरीद लेते हैं रादर देन परचेजिंग दिस पेरिशेबल, दिस खराब क्वालिटी, दिस इन्फीरियर क्वालिटी का ब्रेड. और दोस्तों यही है जिफिन्स पैराडॉक्स. जिफिन्स पैराडॉक्स यानी ऑपोजिट टू द लॉ ऑफ डिमांड. यहां याद रखिए, इन केस ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स पब्लिक है सब जानती है. क्या? पब्लिक है सब जानती है. क्या? पब्लिक है सब जानती है. क्या? पब्लिक है सब जानती है. याद रखिए, पब्लिक सस्ता बहुत खरीदने की फिराक में रहती है. वो सेल लगा है तो भी खरीदने चली जाती है, डिस्काउंट लगा है तो भी खरीदने चली जाती है. लेकिन सेल में, डिस्काउंट में आप खराब क्वालिटी का माल देंगे तो फ्री में भी नहीं खरीदेगी. ये है पब्लिक सब जानती है. और यही जिफिन्स पैराडॉक्स में समझाया गया है कि यार ब्रेड मिल रहा था, सस्ते में मिल रहा था, लेकिन लोगों ने नहीं खरीदा. क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी खराब थी. और यहां पर जिफिन्स पैराडॉक्स बन जाता है सबसे बड़ा एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. और वही यहां पर बताया गया है. ये स्टार मार्क कर लीजिए. अलग से 4 मार्क के लिए भी पूछा जाता है ये अग्री डिसएग्री में. और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर रॉबर्ट गिफन ऑब्जर्व्ड दैट in case of bread and meat, when bread was available at cheaper quality, when bread was available at सस्ते में, लोगों ने उसको खरीदना पसंद नहीं किया. Why? Because of the cheap quality, because of inferior quality. inferior quality की वजह से लोगों ने उसे खरीदना पसंद नहीं किया. And they decided to purchase what?
they decided to purchase superior quality meat. जी हाँ, inferior goods और low quality goods are those goods whose demand does not rise even if their prices falls. उनका प्राइस फॉल हो जाता है तो भी उनका डिमांड बढ़ता नहीं है. क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिटी इंफीरियर है. एट टाइम्स डिमांड डिक्रीजेस व्हेन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी फॉल्स. इसके अलावा ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पैराग्राफ को स्टार मार्क कर लीजिए, मार्क कर लीजिए. सर रॉबर्ट गिफन ऑब्जर्व्ड दिस बिहेवियर इन इंग्लैंड इन रिलेशन टू ब्रेड. ही नोटेड दैट when the price of bread declined, people did not buy more because of an increase in their real income of purchasing power. They preferred to buy superior goods like meat. उन्होंने उसी परचेजिंग पावर से क्या खरीदना पसंद किया? उन्होंने मीट खरीदना पसंद किया. क्यों खराब क्वालिटी खरीदे सस्ते के चक्कर में? और इसीलिए उन्होंने महंगा मीट खरीदना पसंद किया. दिस इज नोन एज जिफिन्स पैराडॉक्स. तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा. जी से जिफिन्स पैराडॉक्स इतना समझाए तो थम्स अप देने का फटाफट से. कम ऑन एवरीवन, जल्दी से. सबसे कड़क वाला पॉइंट अपन ने यहां पर किया. यस, थैंक यू डीजे गेमिंग, लॉट्स ऑफ लव टू यू ब्रदर. बहुत बहुत शुक्रिया. एलेक्स फिटनेस, बहुत बहुत शुक्रिया. जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से. थैंक यू मयूरी शिंदे. उम्मीद करता हूं आप सभी को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा. जी हां, इस्लामिक स्कॉलर, थैंक यू ब्रदर. शुभांगी सिंह मंडळ आपले आभारी आहे. वीजी, कुशल, चिराग, थैंक यू ईच वन ऑफ यू. अंशिका उपाध्याय, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू ईच वन ऑफ यू. उम्मीद करता हूं आपको हाई जी समझा होगा. एच से हैबिचुअल गुड्स, आई से इग्नोरेंस और जी से अभी अभी हमने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट किया है जिफिन्स पैराडॉक्स. यस, मानस चौधरी, महिमा गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. युक्ति लैपटॉप 288, थैंक यू ब्रदर. थैंक यू युक्ति, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया. जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आप सबको बहुत बहुत प्यार यार. आप सब हैं तो हमारा चैनल है. समर्थ सतपुते मंडळ आपले आभारी आहे. इसी तरह प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए. योगेश अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया. चलिए फटाफट से बढ़ते हैं आगे. आखिरी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं और इस सेशन को विराम देते हैं. आखिरी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं फटाफट से. जहां अगला पॉइंट है पी से. पी से 2 पॉइंट्स हैं. पी से प्रेस्टीज गुड्स. कुछ चीजें जो है ना वो पटेली हो जाती हैं, यानी वो हमारा स्टेटस सिंबल बन जाती हैं. क्या बन जाती हैं? स्टेटस सिंबल. जी हाँ सैयद जी, स्टेटस सिंबल का मतलब क्या होता है? स्टेटस सिंबल मतलब अपने यार वह सब का एकदम सवाल हो गया भाई. अपने पास आईफोन नहीं है, सबके पास आईफोन, अपने पास आईफोन नहीं है. जब ये पटेली आ जाती है ना तो कहीं ना कहीं महंगा है तो भी लोग खरीदते हैं. ये प्रेस्टीज गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड धरा का धरा रह जाता है. कोई लॉ ऑफ डिमांड देखता ही नहीं. समवेयर और दी अदर HSLL, हायर स्मॉलर लोअर लार्जर, फ्लॉप हो गया. आईफोन महंगा है तो भी लोग खरीद रहे हैं. क्यों? प्रेस्टीज गुड्स. लोगों को लग रहा है आईफोन तो होना चाहिए यार, आईफोन है तो जिंदगी है, वरना क्या है जिंदगी है. समझ रहे हो कि नहीं? और इसीलिए दोस्तों प्रेस्टीज गुड्स जो हैं ये स्टेटस सिंबल हो जाने की वजह से महंगे होते हुए भी लोगों की डिमांड इस पे ज्यादा है. गोल्ड, डायमंड, ये सारी चीजें प्रेस्टीज गुड्स में आती हैं और इसीलिए यहां पर उसे मेंशन किया गया है दैट सो रिच पीपल बाय मोर ऑफ इट इवन व्हेन देयर प्राइसेस आर हाई. इनका प्राइस हाई है फिर भी डायमंड, गोल्ड खरीदा जाता है. एक्सपेंसिव चीजें खरीदी जाती हैं. क्यों? क्योंकि ये प्रेस्टीज गुड्स हो गए हैं, ये इज्जत का सवाल हो गए हैं, ये स्टेटस का सिंबल हो गए हैं. दूसरी तरफ दोस्तों बात करें, थैंक यू काव्या कोठारी, थैंक यू दीपिका, बहुत बहुत शुक्रिया. प्राइस इल्यूजन की बात करें यहां पर तो ये भ्रम है. इल्यूजन मतलब भ्रम, अलग ही अपना चल रहा है. ब्रांडेड है, गुची, पूमा, नाइकी, ये देख के ना कहीं अपने दिल में ऐसा होता है कि यार ब्रांडेड है तो अच्छा है. ब्रांडेड है तो मतलब क्वालिटी तो पूछो ही मत. वाह क्या क्वालिटी. समवेयर और दी अदर दोस्तों यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कंज्यूमर्स हैव एन इल्यूजन दैट हाई प्राइस गुड्स आर ऑफ बेटर क्वालिटी. अपने दिमाग में फिट हो चुका है यार अच्छा है तो अगर वो ब्रांडेड है तो अच्छा ही होगा. Therefore, the demand for such goods tend to increase with a rise in their prices. With the rise in their prices. For example, branded products which are expensive are demanded even at higher prices. कहीं ना कहीं दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझा होगा कि यार हाइयर प्राइस पे भी इनकी डिमांड हाई ही होती है क्योंकि लोगों को लगता है कि यार महंगा है तो अच्छा ही होगा.
और इस वजह से उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा होगा। 2P यहां पर हाई जीपीएस में अपन ने कर लिए। एक बार आंख बंद करके मेरे साथ, H से हैबिचुअल गुड्स, I से इग्नोरेंस, G से जिफिन्स पैराडॉक्स और P से 2 प्रेस्टीज गुड्स और प्राइस इल्यूजन, प्रेस्टीज गुड्स और प्राइस इल्यूजन, प्रेस्टीज गुड्स और प्राइस इल्यूजन। तो यहां पर 2 पॉइंट और कर लिए। चलिए आखिरी पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आखिरी पॉइंट एस से स्पेक्यूलेशन। एस से क्या है बच्ची? स्पेक्यूलेशन है। एस से क्या है? स्पेक्यूलेशन है। एस से क्या है? स्पेक्यूलेशन। जी हाँ, स्पेक्यूलेशन, अंदाजा, एक्सपेक्टेशन। दोस्तों याद रखिए, द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन पीपल एक्सपेक्ट प्राइसेस टू राइज स्टिल फर्दर। जब हम सोचते हैं यार और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, भाव और बढ़ने वाला है, राइज होने वाला है, तो ऐसे में दोस्तों हमारा लॉ जो है वो फ्लॉप हो जाता है। ऑल्दो आज भाव ज्यादा ही है, ऑल्दो द प्राइस हैव राइजन टुडे, लेकिन कंज्यूमर ज्यादा ही डिमांड कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको क्या लग रहा है कि फर्दर और राइज होगा। शेयर बाजार में ये देखा जाता है दोस्तों, अभी शेयर का भाव बहुत ज्यादा है, लेकिन पब्लिक को अगर लगता है कि यार ये और बढ़ने वाला है, तो लोग ज्यादा प्राइस पे भी और खरीदते हैं उसको। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? स्पेक्यूलेशन मतलब क्या? अपना अंदाजा, अपना एक्सपेक्टेशन। जब अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और बढ़ेगा तो अपन और खरीदते हैं, महंगा है तो भी और खरीदने लग जाते हैं। दैट इज व्हाट इज सेड ओवर हियर। फॉर एग्जांपल, prices of oil, sugar, etc. tend to rise before Diwali, so people go on purchasing more at high price as they anticipate that prices may rise during Diwali. अब ये है स्पेक्यूलेशन। उम्मीद करता हूं आपको समझा होगा दोस्तों। हाई जीपीएस, हाई जीपीएस क्या? हाई जीपीएस क्या? हाई जीपीएस, हैबिचुअल गुड्स, इग्नोरेंस, जी से जिफिन्स पैराडॉक्स, P से प्रेस्टीज गुड्स और प्राइस इल्यूजन एंड S से स्पेक्यूलेशन। आराम से आपको सबको मार्क्स मिल सकते हैं। ये लॉ ऑफ डिमांड जरूर जरूर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। उम्मीद करता हूं आपको आज का पूरा सेशन समझ में आया होगा। हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। प्यार बरकरार रखिए, सपोर्ट करते रहिए हमारे प्यारे से चैनल को। हमारी टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है राजगुरु जयश्री। कोई भी डाउट हो तो मैं वहां पर आपको मिल जाऊंगा। प्यार बरकरार रखिए, मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, share and subscribe. Thank you very much. Lots of love to you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye everyone. Thank you.